हिंदी लैंग्वेज लेसन 10 लिंग। ये बेटा हमने आपको पढ़ा दिया था। इसमें हमने आपको पढ़ाया था लिंग का मतलब क्या होता है। लिंग जहाँ पर हम पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग दो होते हैं और दो के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि आपके बुक में दिया है, बालक पढ़ता है, बालिका पढ़ती है। तो बालक क्या है, पुल्लिंग, और बालिका है स्त्रीलिंग। इसी तरह ये पूरे कई शब्द यहाँ पर रेड कलर से दिए हुए, ये उनका स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया हुआ है। चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, चाची जी खाना बना रही हैं। तो आप देखिए, चाचा जी पुल्लिंग है और उनका स्त्रीलिंग चाची जी हैं। इसी तरह मैंने आपको कॉपी पे प्रश्न कराया है, लिंग किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर हमने आपको कॉपी पे कराया है, बुक से ही देख के करना है। हिंदी में संज्ञा शब्दों में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी मैंने आपको कराया है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे बंदर, चूहा, हाथी, बालक, देवर आदि। किसी भी पुल्लिंग से उच्चारित शब्दों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पापा, नाना, चाचा, कोई भी एक्स्ट्रा आदि। पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, तीसरे पे है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बंदरिया, चूहिया, हथिनी, बालिका, देवरानी आदि। कोई भी स्त्री जाति से संबंधित शब्दों को हम स्त्रीलिंग में कह सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों लिंगों में समान रूप से आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राज्यपाल, राजदूत, मैनेजर। ऐसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से लेते हैं। लिंग की पहचान। संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और दूसरा अप्राणीवाचक, नॉन लिविंग बींग्स में। तो प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं होता है। अगर वे पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं तो पुल्लिंग है, और जो स्त्री जाति का बोध कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग है। इन नियमों के अनुसार कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, कि कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों का यहाँ पर आपकी बुक में परिचय दिया गया है, नाम भी दिया है। नित्य माने सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, बाज, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश आदि। इसी तरह यहाँ पर नित्य सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द दिए हैं, मक्खी, मैना, छिपकली, कोयल, चील, मकड़ी आदि। तो ये जो है हमेशा इनका उच्चारण ई मतलब स्त्रीलिंग, इकारांत, और नित्य सदा पुल्लिंग में आ इस तरह का होता है। चीता, बाज, इनका जो है तुकांत जो होता है शब्द के अंत में, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। ये धातुओं, ये पुल्लिंग शब्दों की पहचान यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक इसको दिया है। इसको रीड कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक से कि क्या पुल्लिंग में ये इतने सारे शब्द आते हैं। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अ, आ, आय, आर इन शब्दों के अंत से निकलने वाले के पुल्लिंग में आते हैं। ण, त्व, त्र, न, पन इन शब्दों के उच्चारण जो अंत में, जैसे कि व्याकरण, ऋण, तो अंत में जो तुकांत होता है उसके आधार पर ये भी पुल्लिंग आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान यहाँ पर किया गया है कि ई, ईया, आहट, आवट, ता, आई आदि से अंत होने वाले शब्द, जैसे सोनी, बुढ़िया, थकावट, मानवता आदि जैसे ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। इनको हम ई मतलब उनको तुकांत के अनुसार जो ई अंत में निकलता है, जैसे प्रत्यय भी कह सकते हैं। खूबी, कमी, रेती, ऐसे देखिए शब्द यहाँ दिया हुआ है। खटिया, लुटिया, घबराहट, झल्लाहट, आहट मतलब प्रत्यय, आवट, ता, आई ऐसे शब्दों के तुकांत या प्रत्यय के द्वारा यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की पहचान होती है। यहाँ पर कुछ और भी शब्द यहाँ पर भी दिए हुए हैं। भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, मसालों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, हथियारों के नाम, संस्कृत की इकारांत संज्ञाएँ, इस तरह से ये सब चीज़ें स्त्रीलिंग में आती हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं कि अ तथा आ को ई करने से, जैसे चाचा, चाची, दास अ निकल रहा है तो आ बनाइए या फिर ई लगाइए।
चाची ई निकल रहा है, दासी ई निकल रहा है, मुर्गी लड़की लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी। तो इस तरह से ये जो है स्त्रीलिंग के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए हुए शब्द हैं। यहाँ पर भी आपने बुक में अ तथा आ को इया करने वाले शब्द हैं, जैसे खाट खटिया, बेटा बिटिया, इया प्रत्यय एक तरीके से। और यहाँ शब्द के अंत में इन, जैसे ठकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, इन निकल रहा है, आइन इन। आनी जोड़ने से देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, आनी आनी प्रत्यय है। अक का इका करने से, जैसे गायक गायिका, अक गायक अक, इका गायिका, नायक नायिका। तो इस प्रकार यहाँ पर इका लगा करके भी हम स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। यहाँ पर मान वान, मति वती लगा करके भी दिखाया गया है, जैसे भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। तो मान वान मति में मति और वती लगा करके, मान में मति और वान में वती लगा करके हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं। अंत में नी जोड़ करके भी कैसे लगते हैं, जैसे भील भीलनी, जाट जाटनी, ऊँट ऊँटनी, नी लगा करके भी प्रत्यय हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अ और ई का इनी या इणी होना, जैसे स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी, हाथी हथनी। नी और इणी इसी तरह होता है। हिंदी में कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग से भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग रूप से बनते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, पति पत्नी, बहन भाई, भाई बहन, कवि कवयित्री, पिता माता, विद्वान विदुषी, ससुर सास, बिलाव बिल्ली। मतलब उन्हीं से नहीं बना हुआ, अलग शब्दों के आधार पर ये बना हुआ है। अपने स्त्रीलिंग उनके जो है बने हुए भिन्न होते ही हैं रूप। यहाँ पर मैंने आप लोग को एक्सरसाइज कराया है, ये हम आपको बता दे रहे हैं क्या बुक में करना है क्या कॉपी में करना है। तो आपको ये दोनों बुक में करना है, एक्सरसाइज 1 और 2 आपको बुक में ही करना है। ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, आप देख के इससे फिल कर लीजिएगा वीडियो से। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है यहाँ रोक कर भर लीजिएगा। यहाँ ये बच्चे का भरा हुआ है, गलत भी है बेटा, देख लेना। हमने इसको नहीं भरवाया, ओरल बच्चों से ही पूछ के भरवाया था। बच्चों ने अपने आप यहाँ बुक में दिया हुआ है सदा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसी से देख के बच्चों ने भरा था। तो ये पुरानी बुक बच्चे की है, आप अपने आप से भरिएगा, बुक में पीछे दिया हुआ है और बुक्स में देखकर भर लीजिएगा। ये मैंने करवाया है। ये एक्सरसाइज 3 कॉपी में करना है, ये एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति ये कॉपी में करनी है। ये लास्ट वाली पंक्ति हमने दिखा दी है आपको, ये बुक में ही भर लेना है, ये हमने भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4 में यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक आपको अपनी कॉपी में करना है। ये देखिए लिखा है, मैंने फिल किया है 5 तक, ये पूरा कॉपी में आपको कर लेना है। इसी तरह 5 एक्सरसाइज में देखिए 5 में मैंने क्या किया है कि बस 1 2 3 कॉपी में करना है, इससे ज़्यादा नहीं 1 2 3, हाँ ये दिया है 3, ये 3 आपको कॉपी में करना है। और इसके बाद 4 5 6 7 8 यहाँ तक आपको अपनी बुक में भर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये बुक में मैंने भरवा दिया। देखिए यहाँ पर एक है, ये भरा हुआ है एक, और एक हमने भरवाया है, और ये हमने भरवा दिया इसी 5 एक्सरसाइज से है, दिख रहा है, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद 6 एक्सरसाइज में मैंने इसमें भी आपको 3 ही कॉपी में करवाया है, और बाकी ये देखिए ये बुक में करवा दिया है 6 में भी, और ये मैंने भरवाया 3 में। इसमें दिया है 6 में कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में कीजिए। लक्ष्मीबाई वीर थी तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। हाथी हथनी जंगल में दौड़ रहा है, हाथी जंगल में दौड़ रहा है, तो इसको लिंग बदलना है। इसी तरह 5 में भी रेखांकित पदों का लिंग पहचान कर लिखिए। जरा कल्पना करके देखो। अब कल्पना जिस पे अंडरलाइन है, तो कल्पना क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, तो ये बताया हुआ है कि कल्पना स्त्रीलिंग। उगते सूरज की लालिमा पर खूब कविताएं लिखी गई। लालिमा अंडरलाइन है, तो लालिमा क्या है, स्त्रीलिंग है। एक्सरसाइज 4 में भी क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए वाक्यों के लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखिए। मतलब उसमें जो शब्द आ रहे हैं संज्ञा शब्द, उनका लिंग बदलना है। अध्यापिका लड़कियों को पढ़ा रही हैं, तो अध्यापिका यानी अध्यापक लड़कियों की जगह लड़कों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी बदलना है कि ब्राह्मणी ने राम के घर खाना खाया, तो ब्राह्मण की जगह ब्राह्मणी हो जाएगा, और राम की जगह रमा या सीता कोई भी लिख सकते हैं कि ब्राह्मणी ने सीता या रमा के घर खाना खाया।
लेखिका तथा कवि ने सभा को संबोधित किया। तो लेखिका की जगह लेखक हो जाएगा और कवि की जगह कवयित्री हो जाएगा, और इसी तरह सेव लिख देंगे। शेर ने पुरुष को घायल किया, तो शेर की जगह शेरनी हो जाएगा, पुरुष की जगह महिला हो जाएगा, या स्त्री कुछ भी आप लिख सकते हैं। शेरनी ने महिला को घायल किया, या फिर शेरनी ने स्त्री को घायल किया। धोबिन ने कपड़े धोए, धोबी ब में बड़ी बस, कपड़े धोए, ये मैंने लिखा हुआ है, इसे देखकर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बस शब्दों का ही विलोम बनाना है। जैसे शब्द दिए उनको देखकर उनका विलोम लिख देना है। तो आपको मैंने बता दिया कॉपी में करने वाला। ये दोनों एक्सरसाइज आपको पहला और दूसरा बुक में करना है। तीसरे में 2 कॉलम आपको कॉपी में करना है, ये बुक में करना है। फोर्थ वाले में 1 to 5 पूरा का पूरा आपको कॉपी में करना है, ये देखकर। और 5 नंबर पे आपको 3 बस करना है कॉपी में, 3 करना है कॉपी में। उनका लिंक बताना है अंडरलाइन वर्ड्स के। यहाँ मैंने ये करके दिखाया है, ये देखिए। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, बुक में करना है यहाँ से यहाँ तक, और ये उनका लिंक दिया हुआ है। इसके बाद 6 में देखिए हमने यहाँ पर भी टिक लगा दिया, इतना कॉपी में करना है और ये इतना बुक में करना है। यहाँ पर भी आपको लिंग ही शुद्ध करना है, जैसे कि लक्ष्मीबाई वीर थी। अब वीर जो है पुरुषों के लिए होता है और वीरांगना स्त्री के लिए होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। और यहाँ पर हथिनी जंगल में दौड़ रहा है, तो गलत सेंटेंस है, हाथी जंगल में दौड़ रहा है, ठीक है, इसको हाथी में चेंज करना है। लुटिया पानी में डूब गया, तो लुटिया शब्द को लोटा में बदलना है, लोटा पानी में डूब गया। मैंने निबंध लिखी, मैंने निबंध लिखा, क्रिया से इसको बदलना है। बिलाव तेजी से निकल भागी, बिल्ली तेजी से निकल भागी। मछली उड़ता नहीं है, मछली उड़ती नहीं है। क्रिया के आधार पर यहाँ पर आपको लिख चेंज करना है। इसी तरह 7वां एक्सरसाइज है, जो कि आपको इसमें भी 3 ही कॉपी में करना है और बाकी के 3 आपको बुक में भरना है। इसमें भी देवर और देवरानी, जेठ और जेठानी सभी को बुला लो। कवि और कवयित्री, यहाँ ब्लैंक था, कवयित्री कवि के साथ कवयित्री। इसी तरह रानी है तो पहले कर लिए ब्लैंक है, यहाँ पे राजा। राजकुमार है, यहाँ ब्लैंक है तो उसका विलोम राजकुमारी, अरे स्त्रीलिंग राजकुमारी। गृहस्वामी गृहस्वामिनी, विद्वान विदुषी, नायक और नायिका। जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमें लिंग चेंज करना है, तो लिंग बदल करके ये हो गया। तो इस प्रकार से ये पाठ मैंने आपको पूरा बता दिया। और क्या प्रश्नोत्तर करना है आपको, ये 3 प्रश्नोत्तर करने हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये पहले बता दें, ये एक्सरसाइज आपको करनी है 3, 4, 5, 6, 7 पूरी करनी है। लेकिन जहाँ जहाँ टिक लगा है जितना बुक में जितना कॉपी में लगा है इसमें दिख रहा है, आप अपनी अपनी बुक में देकर लगा लीजिएगा निशान और कर लीजिएगा। क्लास वर्क जो कर रहे हैं उनका तो कंप्लीट ही हो गया है, जो बच्चे बाय द वे मिस किए हैं वो कर लेंगे। और क्वेश्चन आंसर मैंने 3 कराया है। लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण भी बताइए। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, उदाहरण भी बताइए। मतलब एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण के साथ आपको लिखना है पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, बस आगे आप इसमें लिख दीजिएगा, उदाहरण भी दीजिए, प्रश्न में उदाहरण भी दीजिए, उदाहरण के साथ आपको डालना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।